Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all my dear students. Welcome to Commerce World by Sir Farrukhudeen. सेकेंड ईयर अकाउंटिंग की लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए पार्टनरशिप रिटायरमेंट के चैप्टर को वन बाय वन करके उसके मेथड्स को जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं। और जैसे जैसे हमारा लेक्चर आगे बढ़ता जाएगा डेफिनेटली आपको इसके अंदर चीज़ें जो हैं वो बेहतर तरीके से होती हुई नजर आती रहेंगी। अभी तक अगर हम लोग देखें तो इससे पहले आप लोग लेक्चर सीरीज के अंदर 3 लेक्चर जो हैं वो मैं आपको इसमें करा चुका हूँ। पहले लेक्चर के अंदर आपको इक्वल इन्वेस्टमेंट मेथड करवाया था, जिसमें पार्टनर्स को रिटायर करते वक्त आप या तो पार्टनर अपना कैपिटल किसी को सेल कर देता है, या फिर आप उसको कैश और दूसरे एसेट्स या फिर कुछ उसको नोट्स पेबल वगैरह देकर उसको रिटायर कर देते हैं। फिर लास्ट 2 लेक्चर्स जो हमने रखे थे वो हमने मोर देन इन्वेस्टमेंट के गुडविल मेथड के ऊपर रखे थे। और गुडविल मेथड के मैंने 2 लेक्चर इसीलिए करवाए थे कि आपको थोड़ी सी उसकी गुडविल मेथड की प्रैक्टिस हो, क्योंकि गुडविल मेथड वो हमने आगे चलकर काफी डिफरेंट जगहों के ऊपर इस्तेमाल करना है। अच्छा, इससे पहले कि हम आज के लेक्चर को स्टार्ट करें, थोड़ा सा एक रिकैप दे दूं आपको लास्ट लेक्चर का गुडविल का। गुडविल में हमने 2 बातें की थी बड़ी इंपॉर्टेंट, कि गुडविल जो होती है वो इंटेंजिबल फिक्स एसेट है आपका, और गुडविल इंटायर कंपनी की होती है डिफरेंस बिटवीन टू प्राइसेस, एक उसकी एक्चुअल वैल्यू और एक उसको जो हम विलिंगली जो होते हैं वो पे कर रहे होते हैं। जैसे अगर आपको याद हो, हमने क्वेश्चन किया था कि एक पार्टनर कैपिटल 2 लाख रुपए था और हम उसको 2,10,000 रुपए दे रहे थे, तो वो जो 10,000 का जो विलिंगनेस है, 10,000 की जो अमाउंट हम उसको एक्स्ट्रा दे रहे हैं, दैट इज क्लासिफाइड एज अ गुडविल ऑफ द इंडिविजुअल पार्टनर। लेकिन और उस इंडिविजुअल पार्टनर की गुडविल से फिर हमने कंपनी की टोटल गुडविल जो थी वो हमने फाइंड आउट की थी, और फाइंड आउट करने के बाद उसको हमने जो है वो रिकॉर्ड कर दिया था मुख्तलिफ तीनों कैपिटल के अंदर, और फिर उसको हमने रिटायर कर दिया था। सो नाउ गुडविल मेथड के साथ अब जो हमारे पास दूसरा मेथड होता है मोर देन इन्वेस्टमेंट का, दैट इज कॉल्ड बोनस मेथड। गुडविल मेथड के अंदर एक दो ड्रॉबैक्स हैं। ड्रॉबैक्स तो नहीं कहेंगे, उसकी अपनी एक समझ लें कि कैलकुलेशन की नेचर है कि अगर आपने गुडविल को यूज करना है तो आपने उस मेथड को जो है वो अप्लाई करना होगा, तो डजंट कॉल ड्रॉबैक, बट उसकी अपनी जो है वो कुछ लिमिटेशंस और कुछ जो है वो काम आपने करने होते हैं। गुडविल में हमने कहा था कि गुडविल में एक नया एसेट इंट्रोड्यूस हो रहा होता है। एक नया एसेट इंट्रोड्यूस करने का मतलब ये है कि बैलेंस शीट की वैल्यू में एक एसेट का इजाफा हो जाता है, और डेफिनेटली उसका जो अपोजिट इम्पैक्ट पड़ता है वो पार्टनर्स की इक्विटी पे पड़ता है, और जितनी हमारी गुडविल बढ़ती है उसी अमाउंट से हमारा कैपिटल भी जो है वो बढ़ जाता है। अब जब गुडविल कंपनी में आती है तो फिर उसको जैसे आप किसी फिक्स एसेट को डेप्रिशिएट करते हैं, उसी तरीके से गुडविल को भी आपने फिर एक शेड्यूल के हिसाब से जो है वो ओवर द इयर्स अमोर्टाइज करना होता है, और उसको भी आहिस्ता आहिस्ता अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस करके जो है वो आपने अपनी बैलेंस शीट से जो है वो हटाना होता है, निकालना होता है। तो अल्टीमेटली इट्स वुड बी अ लेंथी प्रोसीजर, और गुडविल के अपने जो है वो उससे ये फायदा ये होता है कि किसी पार्टनर को नुकसान नहीं होता, सबके कैपिटल जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, और एक इंटेंजिबल एसेट जो है कंपनी में इन्वेस्ट हो जाता है, जिसकी कोई मॉनेटरी वर्थ, जिसकी मॉनेटरी वर्थ तो होती है लेकिन उसकी कोई फिजिकल सब्सटेंस जो होती है वो नहीं होती है। अब इसके चीज को काउंटर करने के लिए या इसको एक और मेथड को इस्तेमाल करने के लिए हम यूज कर रहे होते हैं बोनस मेथड। बोनस मेथड जो होता है ये दरअसल व्हाट यू थिंक ज्यादा रियलिस्टिक अप्रोच पे होता है, कि इसके अंदर जो होता है वो आपका जो कैपिटल होता है वो मैनिपुलेट किया जाता है, और वो जो है वो चेंज किया जाता है। इसमें कोई नया एसेट जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी एक पार्टनर को ज्यादा पैसे दे रहे हैं, तो जो बाकी के 2 पार्टनर्स हैं वो अपने कैपिटल को रिड्यूस करके उसको जो है वो बेनिफिट देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जनाब, अगर आपने एक कैपिटल को बढ़ाना है तो उसके लिए आपको किसी नए एसेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस कैपिटल को बढ़ाने के लिए आपने जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है उसकी वैल्यू को रिड्यूस करना पड़ेगा। यानी एक पार्टनर का फायदा बाकी 2 पार्टनर्स का जो है वो नुकसान बन जाता है, और वो ये नुकसान अपने कैपिटल को रिड्यूस करके जो है वो पे करते हैं, और बेनिफिट जो है वो रिटायरिंग पार्टनर को जो है वो शिफ्ट कर देते हैं। तो ये जो मेथड है आपका बोनस मेथड, ये मोर देन इन्वेस्टमेंट में भी एग्जिस्ट करता है और लेस देन इन्वेस्टमेंट में भी एग्जिस्ट करता है। आइए इसको सॉल्व करते हैं, और आपको इसको एक कंप्लीट जो है वो एक प्रेजेंटेशन से समझाता हूँ कि किस तरह से ये बोनस जो है वो सॉल्व होगा। सो जनाब, लेट्स स्टार्ट लेसन नंबर 4। एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। फैसल हसीब एंड वकार आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ 30, 40 एंड 50,000, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। ऑन दिस डेट हसीब डिसाइड टू रिटायर फ्रॉम द बिजनेस। ठीक है जी। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि हमें जो रिटायरमेंट करनी है,
वो हमने करनी है हसीब की। और हसीब का अगर आप कैपिटल देखें तो क्या है, हसीब क्योंकि जो है वो सेंटर में है, बीच का पार्टनर है, तो डेफिनेटली इसका कैपिटल हो जाएगा 40,000। ऑन दिस डेट हसीब डिसाइड टू रिटायर फ्रॉम द बिजनेस एंड पेड रुपीज 80,000। अब यहां पर उन्होंने जनाब बता दिया कि जनाब आपने 40,000 के अगेंस्ट जो पेमेंट करनी है इसको, वो आपने करनी है 80,000। तो अब आपको साफ नजर आ रहा है कि जनाब ये जो केस बन गया, ये बन गया मोर देन इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि रिटायर होने वाले पार्टनर को आप उसके कैपिटल से ज्यादा अमाउंट जो है वो पे कर रहे हैं। तो जब आप ज्यादा अमाउंट पे कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली वो चीज जो हमारी आ जाती है वो मोर देन इन्वेस्टमेंट के केस में आ जाती है। Rupees 80,000 in settlement of his capital at the time of retirement. Record the retirement of हसीब। कह रहे हैं जनाब हसीब को रिटायर करके दिखाइए। और ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। इफ द रिमेनिंग पार्टनर्स एग्री टू रिड्यूस देयर कैपिटल। कह रहे हैं जनाब जो रिमेनिंग पार्टनर है ना, वो अपना कैपिटल जो है वो रिड्यूस करने को तैयार है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हसीब को बेनिफिट देने के लिए, हसीब को 40,000 का फायदा देने के लिए ये लोग अपना कैपिटल कम करने को तैयार हैं। इसका मतलब कि ये अपना कैपिटल कम करके ये पैसा जो है वो हसीब के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और उसको कैपिटल बढ़ा के जो है वो रिटायर करेंगे, फारिग करेंगे। और आपकी आसानी के लिए इन्होंने बोनस मेथड लिख भी दिया ब्रैकेट में, लेकिन हर दफा ये सवाल नहीं लिखा हुआ होगा या हर दफा ये ब्रैकेट मौजूद नहीं होगा। ये लाइन तो मौजूद होगी, लेकिन बोनस मेथड का वर्ड हर दफा मौजूद नहीं होता। तो आपको खुद पढ़कर समझना है कि हमने इसमें कौन सा मेथड यूज करना है। तो अल्टीमेटली आपको उन्होंने बता दिया कि जनाब अगर आप हसीब को बेनिफिट दे रहे हैं 40,000 रुपए का, तो ये 40,000 रुपए का बेनिफिट जो निकाला जाएगा, ये बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल को रिड्यूस करके निकाला जाएगा। और बोनस मेथड का जो है वो उसूल ही यही है, बोनस मेथड का रूल ही यही है कि अगर एक पार्टनर को आप प्रॉफिट दे रहे हैं तो उसको फिर बाकी पार्टनर्स के लिए जो है वो उसके अकाउंट से उसको निकालना पड़ता है और उसको लॉस में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसको लॉस देना पड़ता है। तो आइए जरा इसकी कैलकुलेशन करते हैं और फिर देखते हैं कि इसको हमने किस तरह से सॉल्व करना है। अच्छा, ये डेटा आप वैसे ही बनाएंगे जैसे मैंने आपको गुडविल में कहा था। ये डेटा जो है वो कंपलसरी डाटा है, ये प्रेजेंटेशन आपने हर हालत में देनी है, क्योंकि इसी प्रेजेंटेशन से हमारे क्वेश्चंस को करने में काफी आसानी हो जाती है और स्टूडेंट्स काफी रिलैक्स जो है वो फील करते हैं। तो वी हैव 3 पार्टनर्स, फैसल, हसीब एंड वकार। कैपिटल हमने ले लिए तीनों के 30, 40 एंड 80। इसकी क्वेश्चन में दिया हुआ था दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। तो हमने जो उनके रेशियो बना लिए दैट इज 3:4:5। और फिर इसका सम ऑफ द रेशियो ले लिया, 3 + 4 7, 7 + 5 12। तो द शेयर बिकम 3/12, 4/12 एंड 5/12। तो ये हमने जो है वो इसका जो है वो क्या कह सकते हैं कि हमने इसका एक डेटा जो है वो तैयार कर लिया। अब हमने रिटायर करना है हसीब को। तो हसीब को रिटायर करते हैं। आइए जरा हसीब की जो है इन्वेस्टमेंट में नजर डालते हैं। हसीब की जो इन्वेस्टमेंट थी ओरिजिनल, दैट इज 40,000, 40,000 की इन्वेस्टमेंट थी। और अगर आपको याद हो, सोच के जहन में रखिए कि हमने हसीब को रिटायरमेंट के बाद पेमेंट कितनी करनी थी। तो हमने डिसाइड किया था कि हम एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जब हसीब को पेमेंट करेंगे तो वो हम करेंगे 80,000। तो 40,000 एंड 80,000, द डिफरेंस ऑफ दिस अमाउंट इज कॉल्ड एक्सेस अमाउंट इन गुडविल मेथड। ठीक है, वो गुडविल मेथड में एक्सेस अमाउंट कहलाता था, लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि हम बोनस मेथड यूज कर रहे हैं तो दिस मेथड इज कॉल्ड या दिस डिफरेंस इज कॉल्ड बोनस टू हसीब। ये कहलाएगा हसीब का बोनस, क्योंकि हसीब को बेनिफिट हो रहा है, हसीब को जो है वो पैसे मिल रहे हैं। तो बोनस टू हसीब इज गोइंग टू बी 40,000। तो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट थी 40,000, कंपेयर कर लिया हमने इसको 40,000 से, तो डेफिनेटली द बोनस ऑफ हसीब बिकम 40,000। अब जनाब क्या करना है आपने, अब आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि बोनस मेथड के अंदर हमने ये बात पहले भी डिसाइड की थी कि अगर एक पार्टनर को आप फायदा देंगे तो बाकी दो पार्टनर्स का उसके ऊपर जो होगा वो नुकसान होगा। तो इसका मतलब हसीब को 40,000 का फायदा देने के लिए इन दोनों पार्टनर यानी कि फैसल और वकार, इन दोनों पार्टनर्स को जो है वो लॉस बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो इसका 40,000 का फायदा दरअसल इन दोनों का जो है वो 40,000 का नुकसान है। तो ये दोनों बनाएंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ बोनस, ये दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे बोनस, और ये बोनस जो है वो हसीब को जो है वो दिया जाएगा। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि कितना कितना दिया जाएगा, कोई कितना कितना कंट्रीब्यूट करेगा, फैसल कितना करेगा और वकार कितना करेगा। तो जनाब अगर आप यहां पर देखें तो फैसल का जो शेयर है ये है बिजनेस में 3, और वकार का जो शेयर है बिजनेस में ये है 5।
हसीब को तो बोनस क्योंकि मिल रहा है, तो हसीब जो है वो इस कंट्रीब्यूशन में शामिल नहीं होगा, क्योंकि डेफिनेटली इसको तो बोनस मिल रहा है। तो नुकसान हो रहा है इन दोनों को, फैसल को और वकार को। तो इन दोनों को अपना जो है वो शेयर के अंदर नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो ये इसका शेयर है 3, इसका शेयर है 5। अगर हम इन दोनों को सम कर लें तो 3 + 5 बिकम्स 8। इसका मतलब जो फैसल का शेयर बनेगा टोटल 8 हिस्सों में, वो 3/8 बनेगा, और वकार का जो शेयर बनेगा वो बनेगा 5/8। तो इसका मतलब ये हुआ कि 40,000 का लॉस जब फैसल को कंट्रीब्यूशन की बारी आएगी, तो फैसल का शेयर था 3 और दोनों का सम था 8, तो ये बन जाएगा 40,000 मल्टीप्लाई बाय 3/8, दैट इज इक्वल्स टू 15,000। सिमिलरली जब वकार की बारी आएगी, तो वकार का शेयर है 5, सम इन दोनों का बनता है 3 + 5 8, तो ये हो जाएगा 40,000 इंटू 5/8, दैट इज 15,000। अगर हम इन दोनों को प्लस कर लें 15 + 40 तो 15 + 25, तो हमारे पास आंसर दोबारा जो है वो 40,000 आ जाएगा। इसका मतलब कि हमने कंट्रीब्यूशन बिल्कुल सही बनाई है, इसमें कोई मसला जो है वो नहीं है। तो ये थी जनाब बोनस की कैलकुलेशन। बोनस इस तरीके से जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। अब हम चलते हैं इसकी एंट्रीज की तरफ और अपने क्वेश्चन को जो है वो वाइंड अप करते हैं। तो एंट्रीज जनाब इसमें बनेंगी 2, एक एंट्री बनेगी बोनस की, एक एंट्री बनेगी रिटायरमेंट की। गुडविल मेथड के अंदर एक नया एसेट आ रहा होता है, तो हमने गुडविल को डेबिट किया था और तीनों कैपिटल जो है वो हमने क्रेडिट किए थे। लेकिन इसमें उनके कोई नया एसेट नहीं आ रहा होता, बल्कि कैपिटल के थ्रू मैनिपुलेशन हो रही होती है। तो जनाब दो कैपिटल जो आपके पास हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं, फैसल का और वकार का, और वो पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है हसीब के कैपिटल में। तो उन दोनों के कैपिटल जो है रिमेनिंग पार्टनर हैं, उनके कैपिटल रिड्यूस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और हसीब का कैपिटल जो है वो बढ़ जाएगा। रूल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट के लिहाज से कैपिटल जब कम होते हैं तो वो डेबिट में रिकॉर्ड होते हैं, और जब बढ़ते हैं तो वो क्रेडिट में रिकॉर्ड होते हैं। तो हमने यहाँ पर जनाब कैपिटल ऑफ फैसल और वकार को डेबिट कर लिया, और कैपिटल ऑफ हसीब को हमने क्रेडिट कर दिया, दैट इज 40,000, और यहां पर लिख दिया टू रिकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोनस एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के टाइम पर जो है वो जनाब हमने बोनस की डिस्ट्रीब्यूशन कर दी। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपने हसीब को रिटायर करना है। हसीब की एक्चुअल इन्वेस्टमेंट अगर आपको क्वेश्चन में याद हो तो वो थी 40,000, और हसीब का यहां पर जो बोनस का फायदा है वो है 40,000। तो अल्टीमेटली कैपिटल इसका इंक्रीज कर रहा है, तो वो कैपिटल जो इंक्रीज कर रहा है वो उसके ओरिजिनल कैपिटल में प्लस कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। तो कैपिटल ऑफ हसीब को रिटायरमेंट के बाद जो हम पेमेंट कर रहे हैं, तो 40,000 तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है, यहां से इसकी ओरिजिनल वैल्यू, और ये 40,000 जो हो गया ये इसका बोनस हो गया। तो ओरिजिनल वैल्यू के अंदर बोनस को प्लस कर दिया, 40 + 40 अमाउंट बिकम 80, और 80 का ही हम जो है वो उसको कैश देकर रिटायर कर देंगे। और यहां पर एंट्री बन जाएगी टू रिकॉर्ड रिटायरमेंट ऑफ हसीब। तो फर्स्ट एंट्री जो है वो बोनस की है, दूसरी एंट्री जो है वो रिटायरमेंट की है। इसी सीक्वेंस के अंदर जो है ये एंट्रीज बनेंगी। जैसे वहां पर पिछले मेथड के अंदर गुडविल पहले था और रिटायरमेंट बाद में था, यहाँ पर बोनस पहले है और रिटायरमेंट बाद में है। जो बात याद रखने की है वो ये है कि बोनस मेथड के अंदर कोई सेपरेट अकाउंट इंट्रोड्यूस नहीं होता। बोनस मेथड इज बेसिकली कैलकुलेटेड थ्रू द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स। एक का कैपिटल बढ़ रहा होता है, दूसरे का कैपिटल कम हो रहा होता है। इसी तरीके से आपने जो है वो बोनस को कैपिटल अकाउंट्स में जो है वो मैनिपुलेट करना है। आई होप कि आपको ये चीज जो है वो समझ में आ गई होगी। गुडविल मेथड के साथ साथ अब हमने मोर देन इन्वेस्टमेंट के अंदर बोनस मेथड को भी जो है वो कर लिया है। एक सवाल आपकी प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको जो है वो दोनों मेथड्स और जितने 4 मेथड अभी तक हम लोगों ने किए हैं वो सारे के सारे मेथड आपको जो है वो दोबारा से रिकैप हो जाए। आपने जैसे यहाँ पे देखा कि राशिद को आपने रिटायर करना है, राशिद की जो इन्वेस्टमेंट है वो है 1,50,000, और उसको रिटायरमेंट के वक्त केस नंबर जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप कि राशिद की इन्वेस्टमेंट है 1,50,000 और रिटायरमेंट के वक्त आप उसको दे रहे हैं 180,000। पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस करते हैं अपने रेशियो के अंदर, और रिमेनिंग पार्टनर्स जो है वो रिड्यूस करने को तैयार है अपना कैपिटल, तो इसको आपने करना है। इसी तरह से राशिद इज टू बी पेड ₹165,000। अज्यूम दैट इंक्रीज द वैल्यू हैज टू बी रिकॉर्डेड एज गुडविल, इसको गुडविल से करना है। राशिद सोल्ड हिज एंटायर इंटरेस्ट टू हिज ब्रदर काशिफ 2 लाख। अगर ये मेथड आपके जहन में नहीं है तो इसके लिए आपको लेक्चर नंबर 1 देखना पड़ेगा। प्लेलिस्ट के एंड पे ऊपर आपकी जो है वो उसकी लेक्चर मिल जाएगी। राशिद वॉज पेड ₹90,000, इशूड अ प्रॉमिसरी नोट फॉर द बैलेंस, इसकी भी आपको मिल जाएगी। So that will be the end of the today's class.